आज खेल की दुनिया से जो खबर लेकर आया हूं, यकीन मानिए इसे सुनकर आप हैरान भी होंगे और थोड़ा सोचने पर मजबूर भी होंगे। अभी भारत में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई। अपने घर में खेलते हुए भारत को सिर्फ एक ब्रॉन्ज मेडल मिला वुमेन्स डबल्स में। लेकिन कहानी भारत की नहीं है, कहानी एक ऐसे देश की है जिसे आप बैडमिंटन के लिए जानते ही नहीं है। फुटबॉल की बात हो तो इस देश ने दुनिया को एक से बढ़कर एक महान खिलाड़ी दिए हैं, वर्ल्ड कप भी जीता है। लेकिन बैडमिंटन, करीब 4 दशक में वर्ल्ड चैंपियनशिप के सिर्फ 2 मेडल थे और इस बार उसी देश ने एक ही दिन में 2 गोल्ड मेडल जीत लिए। वो देश है फ्रांस। एक गोल्ड मेंस सिंगल्स में और दूसरा मिक्स डबल्स में। यानी जितने मेडल पिछले 29 वर्ल्ड चैंपियनशिप में फ्रांस ने जीते थे, उतने सिर्फ एक दिन में जीत लिए और दोनों गोल्ड। लेकिन असली कहानी ये 2 गोल्ड की नहीं है। असली कहानी है कि फ्रांस ने यहां तक पहुंचने के लिए क्या किया था। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स की एक बुरी हार से लेकर दुनिया के अलग अलग देशों से कोचेस लाने तक, बच्चों को छोटी उम्र में पकड़कर एक पूरे सिस्टम में डालने तक, फ्रांस ने पिछले कई सालों में जो किया है वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और उससे भी ज्यादा हैरानी तब होगी जब हम देखेंगे कि फ्रांस जो कर रहा है उसमें से कितना भारत आज भी नहीं कर पा रहा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं 2008 बीजिंग ओलंपिक से। फ्रांस के एरविन केलहोफनर राउंड ऑफ 16 में पहुंचे थे और सामने थे महान लिंडन। लिंडन ने उन्हें 21-10, 21-6 से उड़ा दिया एकदम। आज फ्रांस के टेक्निकल डायरेक्टर जो हैं सिरिल गोम्ब्रोविच, उस समय उनके कोच थे। ये हार फ्रांस को उसकी असली जगह दिखाने के लिए काफी थी। दुनिया के बेस्ट और फ्रांस के बीच गैप बहुत बड़ा था और यहीं से सोच बदल गई। इस एक हार से वो प्रेरणा मिली जो आगे इतिहास रचने लगी। उन्होंने सोच लिया था कि 1-2 खिलाड़ी तैयार करने से कुछ भी नहीं होगा, पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा। वैसे फ्रांस ने ग्राउंड वर्क पहले से शुरू कर दिया था। 1970s के आखिर में वहां करीब 3000 रजिस्टर्ड बैडमिंटन प्लेयर्स और लगभग 100 क्लब्स थे। आज करीब 2.5 लाख प्लेयर्स और 2000 से ज्यादा बैडमिंटन के क्लब्स हैं। लेकिन असली काम संख्या बढ़ाना नहीं था। 1990 में नेशनल ट्रेनिंग सेंटर बना, फिर रीजनल सेंटर्स बने, फिर अच्छे क्लब्स को हाई परफॉर्मेंस सिस्टम से जोड़ दिया गया। मतलब कोई बच्चा अच्छा है तो उसका रास्ता साफ हो, उसका विजन बिल्कुल साफ हो। क्लब से रीजनल सेंटर, वहां से नेशनल सेंटर और वहां से इंटरनेशनल लेवल। फिर फ्रांस ने एक और काम किया। उसने माना कि हमें सब कुछ नहीं आता, तो दुनिया से अच्छे कोचेस बुलाए गए। 2015 में डेनमार्क के फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 पीटर गेट को नेशनल कोच बनाया गया। चाइना, इंडोनेशिया, स्पेन जैसे देशों की एक्सपर्टीज ली गई। यानी जिनसे जीतना था उनसे सीखने में कोई शर्म नहीं थी और इसका असर धीरे धीरे दिखने भी लगा। क्रिस्टोपोवी वर्ल्ड टूर फाइनल्स जीते, फ्रांस यूरोपियन मेंस टीम चैंपियन बना और अब 21 साल के एलेक्स लेनियर वर्ल्ड चैंपियन है। फाइनल में जापान के कोडाई नाराको को 21-11 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। ठीक उसी दिन थॉम गिक्विल और डेल्फिन डेलुरी ने वर्ल्ड नंबर 1 चाइनीज पेयर को हराकर मिक्स डबल्स का गोल्ड जीत लिया। और फ्रांस को इस बार अपने खिलाड़ियों पर इतना भरोसा था कि उसके ऑफिशियल शैंपेन की बोतल्स साथ लेकर आए थे, मानो इस जीत को तय मान रहे थे। ऐसी इच्छा शक्ति थी इस जीत को लेकर। सोचिए, जिस देश ने 4 दशक में 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल्स जीते थे, वो अब शैंपेन लेकर वर्ल्ड चैंपियनशिप पहुंच रहा है, क्योंकि उसे पता था कि जो 10-15 साल से बनाया है अब उसका रिजल्ट आने वाला है। अब जरा भारत पर आइए। हमारे पास पीवी सिंधु है, साइना नेहवाल रही हैं, लक्ष्य सेन है, सात्विक चिराग की जोड़ी है, हम थॉमस कप भी जीत चुके हैं। तो टैलेंट की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम टैलेंट के बाद है। हम खेलो इंडिया के 1000 से ज्यादा सेंटर्स गिना सकते हैं, लेकिन सवाल है कि उनसे हो क्या रहा है। एक 12 साल का शानदार खिलाड़ी बिहार, यूपी या किसी छोटे शहर में मिला, अब आगे क्या? क्या वहां वर्ल्ड क्लास कोच हैं? क्या उसकी टेक्निक सही डेवलप होगी? क्या स्पोर्ट्स साइंस मिलेगा? अच्छा कंपटीशन मिलेगा? क्या सही डाइट मिल रही है? और क्या उसके सामने डिस्ट्रिक्ट से स्टेट, स्टेट से नेशनल और नेशनल से इंटरनेशनल लेवल तक जाने का रास्ता है? क्योंकि सेंटर खोलना आसान है, लगातार खोले जा रहे हैं। ओलंपिक चैंपियन तैयार करना अलग काम है।
फ्रांस ने यही फर्क समझा। उसने सिर्फ सेंटर्स नहीं बनाए, एक दूसरे से जोड़े हुए सेंटर्स बनाए। नीचे टैलेंट मिला तो ऊपर पहुंचने का रास्ता तैयार रखा। भारत में कई बार खिलाड़ी को रास्ता भी खुद खोजना पड़ता है और उसकी चाबी भी खुद ही ढूंढनी पड़ती है। किसी को अच्छा कोच मिल गया, किसी के पेरेंट्स पैसा लगा पाए, किसी को अच्छी प्राइवेट एकेडमी मिल गई तो वो निकल गया। लेकिन जिसे ये नहीं मिला उसका टैलेंट कहां गया, शायद हमें पता भी नहीं चलता। और शायद फ्रांस से भारत को यही सीखना है। वर्ल्ड चैंपियन उस दिन तैयार नहीं होता जिस दिन उसके गले में मेडल पड़ता है। उसकी तैयारी 10 साल पहले शुरू होती है। फ्रांस ने वही 10 साल लगाए, सिस्टम बनाया, दुनिया से सीखा और इंतजार किया। फिर एक दिन 2 गोल्ड आए और शैंपेन खुल गई। भारत के पास टैलेंट फ्रांस से कहीं ज्यादा है। सवाल टैलेंट खोजने का नहीं है, सवाल उसे 10 साल तक सही हाथों में रखने का है। नहीं तो हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का हाल तो हमने देख ही लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।